दुनिया की सबसे अमीर कंट्री लग्जमबर्ग, यहाँ से बहुत अच्छी न्यूज आ रही है। आपको बिना एक्सपीरियंस के भी जॉब मिल सकता है। आपकी एज 18 ईयर्स से ज्यादा होनी चाहिए। लग्जमबर्ग में करेंटली एवरेज सैलरी हाईएस्ट है 67,000 यूरो के आसपास। यहाँ पे आपका एनुअल पैकेज 50 लाख से 2 करोड़ तक हो सकता है। अगर आप कोई ऐसा भी काम करते हो जो अनस्किल्ड कैटेगरी में आता है, जैसे क्लीनर, फ्रूट पिकर, स्टोर सुपरवाइजर, पैकेजिंग ऑपरेटर, लिफ्ट टेक्नीशियन, बेबी सिटर्स, इन कामों में भी आप 3 से 5 लाख रुपए कमा सकते हो। लग्जमबर्ग में चलता है टाइप डी वीजा, और ये वीजा आपको 5 से 20 डेज में ही मिल सकता है। लग्जमबर्ग ने नॉन ईयू पर्संस को हायर करना चालू कर दिया है जोर शोर से। काफी लोगों के जॉब भी लग रहे हैं। अगर आपकी एजुकेशन 5th, 8th, 10th, 12th तक ही हुई है तो भी आपको जॉब मिल सकता है। इनफैक्ट आईटी प्रोफेशनल, अकाउंटेंट्स, अगर आप हेल्थ केयर सेक्टर में केयर गिवर, नर्सेस या डॉक्टर हो, या आप सेल्स में कुछ काम कर रहे हो, आपको स्टोर संभालते आता है, हेयर स्टाइलिस्ट, स्टाइल फिटर, इस टाइप के जॉब भी मिल सकते हैं। इनमें और ज्यादा सैलरी रहती है। दोस्तों, ये वीडियो पूरा अंत तक जरूर देखना। इसमें मैं आपको स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बताने वाला हूँ कि आपको जॉब कैसे मिल सकता है। बाय द वे, अगर आप लग्जमबर्ग में टूरिस्ट वीजा में भी जाते हो और आपको टूरिस्ट वीजा में कोई जॉब मिल जाता है तो आप उसको वर्क वीजा में भी कन्वर्ट करवा सकते हो। लग्जमबर्ग का टाइप डी वीजा आपको 5 साल तक मिल सकता है। 5 साल के बाद आपको लग्जमबर्ग की पीआर मिल जाती है। अगर आप अनस्किल्ड या सेमी स्किल्ड कैटेगरी ऑफ जॉब्स के लिए ट्राई कर रहे हो तो कोई इंग्लिश टेस्ट देने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपके कुछ कॉमन क्वेरीज के आंसर्स दूंगा। रैपिडली मैं आपको बताने का ट्राई करूंगा। पहला सवाल, लग्जमबर्ग का वीजा और पीआर कब तक मिल सकती है? तो दोस्तों, लग्जमबर्ग में टाइप डी वीजा चलता है। आपको वीजा 5 से 40 डेज के बीच में मिलता है। टाइप डी वीजा आपको मैक्सिमम 5 ईयर्स तक मिल सकता है। 5 साल में आपको लग्जमबर्ग की पीआर भी मिल जाती है। लग्जमबर्ग के टाइप डी वीजा का कॉस्ट 50 यूरो से शुरू होता है। ये डिपेंड करता है कि आप कितने ड्यूरेशन के लिए जा रहे हो, उसके हिसाब से आपका कॉस्ट रहता है। अगर आपको लग्जमबर्ग में जॉब मिलता है तो पहली बार आपको 1 साल का मिलता है। उसको जब आप रिन्यू करवाते हो तो 2 से 3 साल का भी मिल सकता है। अब आपका दूसरा सवाल आता है कि मेन डॉक्यूमेंट्स एंड रिक्वायरमेंट्स क्या क्या है। आपको अपनी ट्रैवल आइटनरी बतानी पड़ती है, जिसमें आप प्रूफ के साथ बताते हो आपकी फ्लाइट की टिकट और आपको जो अकोमोडेशन मिला है। दोस्तों, लग्जमबर्ग में आपको 90% एम्प्लॉय पहले महीने रहने खाने की व्यवस्था करके देते हैं इफ यू आर कमिंग फ्रॉम अदर कंट्रीज। तो ये बहुत बढ़िया एडवांटेज हो जाता है। और अगर आपको कोई एक ऐसा काम मिलता है जैसे वेयर हाउस वर्कर, फैक्ट्री वर्कर, हाउस कीपर, सिक्योरिटी गार्ड या सीसीटीवी ऑपरेटर्स का, तो इन सब में क्या होता है कि आप जिस वेयर हाउस में या कंपनी में काम कर रहे हो उनके खुद के क्वार्टर्स भी बने रहते हैं जहाँ पे आप फ्री ऑफ कॉस्ट रह सकते हो। ज्यादातर कंपनी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट अकोमोडेशन प्रोवाइड करती है। कुछ कंपनीज आपसे वो अकोमोडेशन का एक नॉमिनल चार्ज भी ले लेती है, लाइक 300 यूरो या 250 यूरो के आसपास। तो इसमें भी आपको एडवांटेज हो जाता है। इसके अलावा आपके पास एक ट्रेवल इंश्योरेंस होना चाहिए। आपका यूरोप में कोई भी ट्रेवल बैन नहीं होना चाहिए। आपको पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट की जरूरत पड़ती है। आपका जेन्युइन इंटेंशन होना चाहिए लग्जमबर्ग में काम करने का। वीजा का फॉर्म फिल करना पड़ता है। वीजा की फी पे करनी पड़ती है। आपका जो जॉब है वो हाई डिमांड या स्किल शॉर्टेज लिस्ट में होना चाहिए। आपको सफिशिएंट फंड बताना पड़ता है अपने बैंक अकाउंट में, और 6 मंथ की बैंक स्टेटमेंट भी बतानी पड़ती है। दोस्तों, लग्जमबर्ग में आपको और भी कैटेगरीज में जॉब मिलता है, जैसे स्किल्ड ट्रेड्स जॉब, जिसमें प्लम्बर, इलेक्ट्रीशियन, लिफ्ट टेक्नीशियन, टाइल फिटर, फॉकलिफ्ट या सीएनसी ऑपरेटर, फूड काउंटर अटेंडेंट, शेल्फ स्टॉकर, कैशियर, सेल्स रिप्रेजेंटेटिव, इस टाइप के वर्क आ जाते हैं। एग्रीकल्चर रिलेटेड भी वर्क मिलेगा आपको, स्पेशली फ्रूट्स एंड वेजिटेबल या मिल्क इंडस्ट्री में। आपको फ्रूट पिकर, बीहाइव कीपर या फार्म टेक्नीशियन के रूप में वर्क मिल सकता है। आपको हेल्थ केयर सेक्टर में नर्सेस, केयर गिवर्स या किसी भी प्रकार के डॉक्टर या सर्जन के रूप में भी वर्क मिल सकता है। अगर आप हेल्थ केयर सेक्टर से हो तो आप नर्सिंग असिस्टेंट या केयर गिवर के रूप में ट्राई करो। इसमें थोड़ा जल्दी जॉब मिलता है। और हर एक कंट्री में हेल्थ केयर का एक अलग ही वीजा रहता है, और ये वीजा फास्ट ट्रैक प्रोसेस भी रहता है। इसके अलावा दोस्तों, आपको टूरिज्म रिलेटेड भी बहुत सारे वर्क मिलेंगे, जैसे फास्ट फूड रेस्टोरेंट में आपको क्रू मेंबर का वर्क मिल सकता है। वैन ड्राइवर या ट्रक ड्राइवर के रूप में वर्क मिल सकता है। वेटर, बारटेंडर, हाउस कीपर, डिलीवरी बॉय, बैरिस्टा, लॉन्ड्री अटेंडेंट, इस टाइप के भी वर्क मिल सकते हैं। दोस्तों, लग्जमबर्ग में अगर आपको फुल टाइम वर्क मिलता है तो आप 40 आवर्स पर वीक काम करते हो, और अगर आपको पार्ट टाइम वर्क करना है कोई तो आप 20 आवर्स पर वीक पार्ट टाइम वर्क भी कर सकते हो। जनरली आप जिस कंपनी में काम कर रहे हो वही कंपनी आपको ओवर टाइम दे देती है। अगर आपको लग्जमबर्ग में ओवर टाइम मिलता है तो आपको 1.5 टाइम्स आपकी सैलरी का मिलता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको 20 यूरो पर आवर मिल रहा है तो अगर आपको वही कंपनी ओवर टाइम करने का बोलती है तो आपको जितने भी घंटे आप ओवर टाइम कर रहे हो उसका आपको 30 यूरो मिलेगा, मतलब 50% एक्स्ट्रा मिलेगा। दोस्तों, लग्जमबर्ग की एवरेज सैलरी यूएसए के बराबर है, जो कि दुनिया में हाईएस्ट है। तो सैलरी तो आपको बहुत अच्छी मिलती है। अगर आपको एक्चुअल में जॉब चाहिए लग्जमबर्ग में तो आपके पास एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का सीवी एंड कवर लेटर होना चाहिए, जो कि प्रोफेशनल मैनर में बनाओ, और आपका जो सीवी है वो कीवर्ड फ्रेंडली भी होना चाहिए। लग्जमबर्ग में बस, ट्रैम्स और रेलवेज में आपको फ्री में ट्रेवल करने को मिलता है, तो आपका ट्रेवल कॉस्ट बिल्कुल बच जाता है। यहाँ पे टैक्स भी बहुत कम है, तो अगर
आप फ्यूचर में बिजनेस करना चाहते हो देन लग्जमबर्ग इज ए बेस्ट ऑप्शन। अभी नॉन ईयू पर्संस की भी बहुत ज्यादा हायरिंग हो रही है, तो आप इंडिया, पाकिस्तान, नेपाल, श्रीलंका, बांग्लादेश कहीं से भी हो आपको जॉब मिल सकता है। और अगर आपको लग्जमबर्ग में जॉब मिलता है तो आपकी 5 से 10 टाइम्स ज्यादा सैलरी हो जाती है इंडिया के मुकाबले। दोस्तों लग्जमबर्ग में करेंटली 2-3 सेक्टर ऐसे हैं जो आउट परफॉर्म कर रहे हैं, जैसे एजुकेशन सेक्टर। तो अगर आप किंडरगार्टन टीचर हो या प्राइमरी स्कूल टीचर हो तो आपके बहुत ही अच्छे चांसेस है लग्जमबर्ग में जॉब करने के, और सैलरी भी अच्छी रहती है। इसके अलावा हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में अगर आपको शेफ का वर्क मिलता है या बारटेंडर या वेटर का काम मिलता है तो भी आपके बहुत अच्छे चांसेस है। इसके अलावा आपको लग्जमबर्ग में गवर्नमेंट बस में भी काम करने को मिल सकता है। एंड दोस्तों ट्रक ड्राइवर में भी अगर आपको लॉन्ग हॉल ट्रक ड्राइवर का वर्क मिलता है तो इसमें भी बहुत हाई सैलरी रहती है। दोस्तों लग्जमबर्ग में आप 50,000 यूरो से 300,000 यूरो एनुअली कमाते हो, और यहाँ की वर्कफोर्स भी 70% फॉरेनर्स की है। लग्जमबर्ग में एक बहुत ही फेमस वेबसाइट है जिसको बोलते हैं यूरस पोर्टल, इसमें बहुत सारी वैकेंसीज है, तो इसमें आपको जरूर ट्राई करना चाहिए। अपार्ट फ्रॉम इट आपको स्क्रीन पर कुछ वेबसाइट दिख रही है, इन वेबसाइट्स में भी आप आज ही से अप्लाई करना शुरू कर सकते हो। अगर आपको डिलीवरी बॉय या ड्राइवर के रूप में वर्क करना है तो आपको कुछ कंपनीज दिख रही है स्क्रीन पर, आप इनमें ट्राई कर सकते हो। अगर आपको क्लीनर के रूप में ट्राई करना है तो आपको कुछ कंपनीज स्क्रीन पर दिख रही है, इसमें आपको क्लीनर या जेनिटर के रूप में वर्क मिल सकता है। अगर आपको सुपरमार्केट्स या वेयर हाउसेस में वर्क करना है तो आपको कुछ कंपनीज स्क्रीन पर दिख रही है, इनमें आपको सुपरमार्केट्स एंड वेयर हाउस रिलेटेड वर्क मिल सकते हैं। वेयर हाउस में बहुत ज्यादा वैकेंसीज रहती है। आपकी एज 18 से 55 ईयर्स के बीच में होनी चाहिए, तभी आपको टाइप डी वीजा मिलता है। अब आप में से एक सवाल ये आ रहा था कि क्या हम फैमिली के साथ मूव हो सकते हैं? यस, आप फैमिली के साथ मूव हो सकते हो, आप अपनी वाइफ और बच्चों के साथ मूव हो सकते हो। बच्चों के लिए डिपेंडेंट वीजा रहता है, वाइफ के लिए स्पाउस वीजा रहता है। अगर आपकी वाइफ को काम मिल जाता है तो आपकी वाइफ वर्क भी कर सकती है ऑन स्पाउस वीजा। ये याद रखिए, आपके पास एक अपडेटेड सीवी होना चाहिए टू अप्लाई फॉर जॉब। कंपटीशन भी रहता है, आप अकेले इंसान नहीं हो जो अप्लाई करेंगे। अगर आपको लिटरली जॉब चाहिए तो आपको थोड़ा एफर्ट लगेगा टू अप्लाई फॉर जॉब्स। आप रेगुलरली अप्लाई करिए और सही तरीके से करिए विद गुड क्वालिटी सीवी एंड राइट प्लेटफॉर्म्स। एंड दोस्तों अगर आप मेरे चैनल लिमिटलेस माइंड में पहली बार आए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। मैं वीजा इन्फॉर्मेशन एंड पर्सनल ग्रोथ से रिलेटेड वीडियोस बनाते रहता हूँ। तो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। आई विश यू ऑल द बेस्ट एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।